आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। रेफ्रिजरेंट के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना और दूसरे स्टेज से वापस पहले स्टेज में आने को ही रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल में 5 मेन पार्ट होते हैं। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 फिल्टर, नंबर 4 कैपिलरी, नंबर 5 कूलिंग कॉइल। इस डायग्राम के माध्यम से हम रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझेंगे। आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ हम कंप्रेसर के बारे में जान लेते हैं। यह आपका कंप्रेसर है। यह कंप्रेसर के अंदर जो शाफ्ट होता है यह वह शाफ्ट है। शाफ्ट जो होता है यह कनेक्टिंग रॉड के द्वारा पिस्टन से कनेक्ट होता है। पिस्टन आपका सिलेंडर बोर के अंदर मूव करता है, ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। यह आपका सेक्शन का वाल्व सीट होता है, यह डिस्चार्ज का वाल्व सीट होता है। आइए हम देखते हैं कैसे कार्य करता है। जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है तो इसका जो पिस्टन होता है यह सिलेंडर बोर में ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो सिलेंडर बोर का जो आयतन होता है या जो सिलेंडर बोर के अंदर जगह होता है वह बढ़ता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो उस टाइम पर क्या होता है, सेक्शन का जो वाल्व सीट होता है वह ओपन होता है और डिस्चार्ज का जो वाल्व सीट होता है वह उस टाइम पर क्लोज होता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो उस टाइम पर जब वाल्व सीट यह सेक्शन लाइन का ओपन होता है तो सेक्शन लाइन के द्वारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो वेपर होता है वह कंप्रेसर में इंटर करता है। और जब पिस्टन यह ऊपर की तरफ मूव करता है तो क्या होता है कि जो सिलेंडर बोर का आयतन होता है वह धीरे धीरे घटता है। जब इसका आयतन घटता है तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कंप्रेस होना चालू हो जाता है। मतलब जब यहाँ का जगह कम होता है तो पिस्टन के द्वारा क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ता है। जब प्रेशर और टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का बढ़ता है तो सेक्शन लाइन का वाल्व सीट जो होता है वह क्लोज हो जाता है और डिस्चार्ज लाइन का वाल्व सीट ओपन हो जाता है। जब डिस्चार्ज लाइन का वाल्व सीट ओपन होता है तो यहां से इस रास्ते से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कंडेंसर में आता है। जब कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट आता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है यह वातावरण के टेम्परेचर से अधिक होता है और जो कंडेंसर फैन मोटर लगा रहता है उसके द्वारा जो एयर का सर्कुलेशन इस पर कंडेंसर कॉइल पर कराया जाता है तो उस एयर के द्वारा जो इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है वह ट्रांसफर होता है वातावरण में और धीरे धीरे इस रेफ्रिजरेंट का जो हीट होता है वह धीरे धीरे कम होता है और यह जो रेफ्रिजरेंट होता है यह वेपर कंडीशन से धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है। और फिर जब यह कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट आउट होता है तो उसका जो प्रेशर होता है वह हाई होता है और जो टेम्परेचर होता है वह उस कंडीशन में लो होता है और उसके बाद में यह रेफ्रिजरेंट फिल्टर से होकर गुजरता है। जब रेफ्रिजरेंट फिल्टर से होकर के गुजरता है तो फिल्टर के अंदर जाली लगी होती है वह उसके द्वारा फिल्टर होता है और रेफ्रिजरेंट के अंदर में जो मॉइस्चर होता है वह फिल्टर के अंदर जो सिलिका जेल होता है उसके द्वारा रेफ्रिजरेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिल्टर के अंदर में राउंड शेप में
सिलिका जेल होता है जो रेफ्रिजरेंट के मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद में जब रेफ्रिजरेंट फिल्टर से होकर के गुजरता है तो वह कैपिलरी में जाता है। कैपिलरी के द्वारा रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है वह कंट्रोल किया जाता है। कैपिलरी के द्वारा जब इसका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कंट्रोल किया जाता है तो उसके बाद में जब कैपिलरी से रेफ्रिजरेंट आउट होता है तो उस टाइम पर रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है वह लो होता है और टेम्परेचर होता है वह भी लो होता है और रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन में कैपिलरी से आउट होता है। और वह लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन में एवापोरेटर में या कूलिंग कॉइल में इन होता है। और जब यह कूलिंग कॉइल में इन होता है तो उस टाइम पर इसका जो हीट टेम्परेचर होता है वह कम होता है और वह रूम के टेम्परेचर के हीट को एब्जॉर्ब करता है। कूलिंग कॉइल पर ब्लोअर के द्वारा एयर का सर्कुलेशन कराया जाता है, रूम के एयर का सर्कुलेशन कराया जाता है और जो रूम का हीट होता है वह कूलिंग कॉइल में सर्कुलेट हो रहे लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के द्वारा उस हीट रूम के हीट को एब्जॉर्ब करता है और वह धीरे धीरे वेपर कंडीशन में चेंज होता है। और वह जब धीरे धीरे वेपर कंडीशन में चेंज होता है तो फिर वह सेक्शन लाइन के द्वारा वापस कंप्रेसर में आता है। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल आपका कंप्लीट होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का पहले क्या होता है, जो स्टेज होता है वह चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में आता है तो वह हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर कंडीशन में होता है और उसके बाद में जब कंडेंसर से आउट होता है तो वह हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर में लिक्विड कंडीशन में आ जाता है। और वह लो प्रेशर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड कूलिंग कॉइल में जब आता है तो वह फिर रूम के टेम्परेचर को, जो रूम का हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करके फिर वापस वह वेपर कंडीशन में आता है और वेपर कंडीशन में फिर वह कंप्रेसर में सेक्शन लाइन के द्वारा आ जाता है। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हों उन तक यह वीडियो पहुंच सके और उनको सीखने में मदद मिल सके। और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हों, जिनको यह पता ना हो इसके बारे में, उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके और उनको सीखने में हेल्प हो सके।